कहानी की शुरुआत में हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि एक यूएस मरीन ऑफिसर है। सैम का एक छोटा सा परिवार है। उसने अपनी हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड जिसका नाम ग्रेस है उसी से शादी की और अब इनकी दो बेटियां भी है। ये वो साल होता है जब अफगानिस्तान में वॉर चल रही है और अब सैम को भी ड्यूटी के लिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। सैम का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम टॉमी है जो आज 3 सालों के बाद जेल से छूट कर आया है। दरअसल वो एक बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व था। टॉमी को सैम बहुत पसंद करता है लेकिन उसके अलावा परिवार में टॉमी को और कोई पसंद नहीं करता, उसकी वाइफ ग्रेस भी नहीं। और आज क्योंकि सैम ने अपने छोटे भाई टॉमी को डिनर पर इनवाइट किया है इसीलिए ग्रेस बिल्कुल खुश नहीं होती। ग्रेस हमेशा अपने किचन से परेशान रहती है क्योंकि वो बहुत ही मैसी होता है। रात को टॉमी डिनर पर आ जाता है जहां उसका पूरा परिवार होता है। एक तरफ सैम है जो अपने माँ बाप का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटियों का ध्यान रखता है, वहीं दूसरी तरफ टॉमी है जो बहुत ही लापरवाह है। और अब जब ये सब के सब डिनर टेबल पर होते हैं तभी सैम की छोटी बेटी टॉमी को बता देती है कि आपके आने से मॉम बिल्कुल खुश नहीं है। टॉमी को पहले से बात पता है इसीलिए वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। टॉमी के पिता कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई सैम की तरह बनना चाहिए था, वो एक आदर्श बेटा है, मुझे उस पर गर्व है, जबकि तुम उससे पूरी तरह से ऑपोजिट हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, तुम गलत काम करते हो। दरअसल बार बार उसके पिता उसे इसी तरह से टॉन्ट कर रहे होते हैं जिससे टॉमी अपना आपा खो देता है और टेबल पर पंचिस मारने लगता है जो देखकर सैम के बच्चे डर जाते हैं। यहाँ से सैम के और टॉमी के पिता उठकर चले जाते हैं और अब सैम टॉमी से कहता है कि तुम अपने आप को बदल सकते हो, मैं जानता हूँ कि अंदर से तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा। टॉमी वहां से चला जाता है और अब अगली सुबह सैम भी अपनी पूरी बटालियन के साथ अफगानिस्तान के लिए निकल जाता है जहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और जैसे इनका प्लेन अफगानिस्तान की सरहद पर पहुंचता है इनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें हर एक की मृत्यु हो जाती है। जल्दी अमेरिका तक ये बात पहुंच जाती है जिसके बाद ग्रेस के पास 2 ऑफिसर्स आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस प्लेन में सैम जा रहा था वो क्रैश हो गया, हर एक की मृत्यु हो गई। ये बात सुनकर ग्रेस पूरी तरह से टूट जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो आगे की जिंदगी कैसे जिएगी। सैम ही था जो अपने पूरे परिवार को संभालता था। अब अगले दिन जब टॉमी आता है तो ग्रेस उसे बता देती है कि तुम्हारा भाई प्लेन क्रैश की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से टूट जाता है, वो अपना आपा खो देता है क्योंकि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े भाई सैम से करता था। सैम के इस दुनिया में ना रहने की वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है। दरअसल शहर में हर कोई सैम को बहुत पसंद करता था। सैम की डेड बॉडी नहीं मिलती इसीलिए सब उसका फ्यूनरल बिना बॉडी के ही करते हैं। और अब एक मरीन ऑफिसर ग्रेस के पास आता है, वो उसे एक लेटर देता है जो सैम ने उसके लिए लिखा था। दरअसल अफगानिस्तान में जाने से पहले सैम ने ये लेटर ग्रेस के लिए लिखकर अपने साथी को दे दिया था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अफगानिस्तान में बहुत रिस्क है। यहाँ पर टॉमी के पास उसके पिता आते हैं और उसे एक बार फिर से उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। दरअसल जब सैम जिंदा था तो वो हमेशा अपने पिता को रोका करता था लेकिन अब सैम के ना होने की वजह से टॉमी भी अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा होता है। अब ये सब के सब घर वापस आ जाते हैं जहां पर ग्रेस को दिखाया जाता है जिसके हाथ में अब भी वो लेटर है जो कि सैम ने उसके लिए लिखा था। ग्रेस अब भी उस लेटर को नहीं पढ़ती और कहीं पर छुपा देती है। वहीं अफगानिस्तान में हमें दिखाया जाता है जहां पर सैम को आतंकवादियों ने पकड़ लिया है। दरअसल वो जिंदा होता है, सैम के साथ उसका एक साथी भी है। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहीं सैम का परिवार भी उसके जाने से पूरी तरह से बिखर गया है। एक रात को टॉम ग्रेस को कॉल करता है और कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरा बिल देने के लिए यहाँ पर आ जाओ। ग्रेस बार में पहुंचकर उसके बिल को पे करती है। दरअसल वो सैम की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है इसीलिए ग्रेस उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। सुबह जब टॉमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ग्रेस की दोनों बेटियां किचन में खाना बना रही हैं। दरअसल वो अपनी मॉम ग्रेस को खुश रखना चाहती हैं और अब टॉमी भी उनका साथ देता है। ग्रेस भी वहां पर आ जाती है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है।
टॉमी के पिता भी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे टॉमी यहाँ पर ग्रेस की मदद करने के लिए आया है। ये देखकर वो भी खुश होते हैं और टॉमी से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि किचन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो कि ग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं है। सैम ने उससे वादा किया था कि वापस लौटने के बाद वो किचन को पूरी तरह से ठीक कर देगा। और ये सुनने के बाद टॉमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन वो अपने 2 साथियों के साथ आता है ताकि वो किचन को ठीक कर सके, और ग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। टॉमी कहता है कि शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, पर इस किचन को है, और वो अपने साथियों के साथ किचन को ठीक करने का काम शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हमें सैम को दिखाया जाता है, जहां आतंकवादी उसे और उसके दोस्त को पिछले कई दिनों से बहुत परेशान कर रहे होते हैं। सैम का जो साथी होता है वो कहता है कि इससे अच्छा तो हम प्लेन क्रैश में मारे जाते, और अब आतंकवादी इन्हें यहाँ से एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जहां पर इन आतंकवादियों का लीडर है जो कि बहुत ही बेरहम और खतरनाक होता है। वो सैम और उसके साथी को कहता है कि हम तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और जैसा हम तुम्हें कहेंगे वैसा ही तुम्हें कहना होगा। इन दोनों को इसके बाद अलग अलग बंद कर दिया जाता है। वहीं हमें घर पर दिखाया जाता है जहां पर टॉमी ने किचन को पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया है। साथ ही वो ग्रेस की दोनों बेटियों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गया है। ये सब के सब खुश होते हैं, और अब जब ग्रेस का बर्थडे होता है तो उसके लिए केक लाते हैं, उसे एक सरप्राइज पार्टी देते हैं, जिससे ग्रेस को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही वो ज्यादा से ज्यादा वक्त ग्रेस और उसकी बेटियों के साथ बिताता है। वो हर एक काम में ग्रेस की मदद करता है। ग्रेस को भी उसकी आदत हो जाती है। साथ ही टॉमी को इस बात का भी एहसास है कि पहले वो जो काम किया करता था, जिस तरह की जिंदगी जिया करता था, वो पूरी तरह से गलत थी। इसीलिए टॉमी अब बदल चुका है, वो एक अच्छा इंसान बन गया है। इसीलिए वो उस लेडी के पास जाता है जिसके ऊपर बैंक रॉबरी के दौरान उसने हाथ उठाया था, उसे डराया था। आज भी उसके दिल में डर होता है, और अब उसके घर जाकर टॉमी उससे माफी मांगता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब तक वो डर के साए में जी रही थी। और अब जबकि टॉमी ने उससे माफी मांग ली है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। साथ ही उसी बैंक में जिसमें टॉमी ने रॉबरी करने की कोशिश की थी, उसमें वो उसका एक खाता भी खुलवाती है। टॉमी घर आकर ये सारी बातें ग्रेस को बताता है। ग्रेस भी अब टॉमी को समझ चुकी है। वो जानती है कि टॉमी एक अच्छा इंसान है। साथ ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होते हैं, और उसी आकर्षण के चलते ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर जल्दी इन्हें एहसास होता है कि ये गलत है। ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज के बाद ये ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। वहीं अफगानिस्तान में हमें सैम को दिखाया जाता है, जिसे आतंकवादी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा वो कहें सैम वैसा ही कैमरे के सामने कहे। पर सैम इसके लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद वो सैम को उसके साथी का वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथी ने हमारी बात मान ली। उसने कैमरे के सामने वो सारी बातें कह दी जो हमने उसे कहने के लिए कहा था। इसके बाद सैम को बाहर ले जाया जाता है, जहां पर उसका साथी होता है। सैम के हाथ में एक रॉड दी जाती है और उसे कहा जाता है कि इसने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसीलिए तुम्हें इसे मारना होगा। और सैम ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो हम तुम्हें मार देंगे, और अगर तुमने इसे मारा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जिसके बाद तुम अपने घर अपने परिवार के पास जा सकते हो। और अब सैम को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है। वो अपने साथी को मार देता है, जिसके बाद सैम का दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो किसी से कोई बात नहीं करता। उसे इस बात का दुख होता है कि उसने खुद अपने साथी को मारा, जिसे आतंकवादियों ने रिकॉर्ड भी कर लिया। कुछ दिन और इसी तरह से बीत जाते हैं, और एक दिन यहाँ पर यूएस के सोल्जर्स आ जाते हैं जो सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। और साथ ही वो कैमरा भी जल जाता है, जिसके अंदर वो फुटेज है जिसमें सैम ने अपने साथी को मारा था। सैम को बचा लिया जाता है। दूसरी तरफ हमें ग्रेस, टॉमी और ग्रेस की दोनों बेटियों को दिखाया जाता है, जो अब सब के सब बहुत खुश हैं। टॉमी पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली है। साथ ही अब टॉमी के पिता भी उसे पसंद करते हैं। अभी ग्रेस को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सैम जिंदा है। ये सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। ये सैम को रिसीव करने के लिए जाते हैं, पर सैम के दिमाग में अब भी वो दर्द, वो सदमा है जब उसने अपने साथी को अपने हाथों से मारा था। अब सैम अपने घर वापस आ चुका है, जहां पर वो किचन को देखता है जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो ग्रेस से पूछता है कि ये किसने ठीक किया। वो बताती है कि टॉमी ने।
साथ ही सैम अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके दिमाग में जो सदमा है उस वजह से वो पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि उसके पिता पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ना तो वो अपने पिता को और ना ही ग्रेस को कुछ बताता है। अब एक दिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि ग्रेस और उसका भाई टॉमी एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। उसे शक होता है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। इसीलिए वो टॉमी से पूछता है, क्या तुम ग्रेस के साथ सोए थे? वो कहता है कि नहीं। इसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मैं अफगानिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। उसका सीनियर समझ जाता है कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो सैम से कहता है कि कुछ वक्त के बाद हम तुम्हें दोबारा भेज देंगे। सैम अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके उसी साथी की वाइफ जिसे उसने अपने हाथों से मारा था, अपने छोटे से बच्चे के साथ उसके घर पर है। वो सैम से पूछती है कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु कैसे हुई थी। सैम उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता, पर अब वो मेंटली और भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए कुछ देर के बाद वो ग्रेस से पूछता है, क्या टॉमी और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था? वो कहती है कि नहीं, बस हमने एक बार किस किया था। जो सुनकर वो अपने घर से बाहर चला जाता है और उस जगह जाता है जहां पर उसके साथी को, जिसे उसने खुद मारा था, उसकी कब्र का पत्थर है। पूरी रात वहीं बिताने के बाद सुबह वो घर वापस लौट जाता है। उसने फैसला कर लिया है कि अब वो एक बार फिर से अपने परिवार के साथ अच्छे से रहेगा। आज उसकी छोटी बेटी का बर्थडे होता है, जिसकी वो तैयारी करता है। शाम को सब घर पर आ जाते हैं और जब ये सब डिनर टेबल पर होते हैं तभी सैम की बड़ी बेटी, जिसे आज किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, वो सबसे नाराज होती है। टॉमी भी यहाँ पर होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, जो सबको अपने बारे में बताती है। पर सैम की बड़ी बेटी सबको डिस्टर्ब कर रही होती है, जिस वजह से सैम को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बड़ी बेटी को डांट देता है और अब उसकी बड़ी बेटी कहती है कि इससे अच्छा होता कि तुम कभी वापस ही ना आते। हम टॉमी अंकल के साथ बहुत खुश थे, मॉम भी उन्हें बहुत पसंद करती है, इसीलिए वो बार बार इंटीमेट हुआ करते थे। ये सुनने के बाद सब के सब वहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और अब जब सब चले जाते हैं तो सैम और ग्रेस के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सैम कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे झूठ कहा। इसके बाद वो उस किचन को, जो कि उसके छोटे भाई टॉमी ने ठीक किया था, उसे तोड़ना शुरू कर देता है। सैम अपना आपा पूरी तरह से खो चुका है। वो बार बार खुद अपने आप को मार रहा होता है। दरअसल उसके अंदर इस बात का गिल्ट होता है कि उसने अपने साथी को अपने हाथों से मारा था, जिस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और अब यहाँ पर टॉमी भी आ जाता है। वो टॉमी के ऊपर गन तान देता है और अब बाहर पुलिस आ जाती है। सैम बाहर जाता है क्योंकि वो एक मरीन है, उसने अफगानिस्तान में सर्विस दी है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। और अब भी सैम बहुत गुस्से में होता है। वो हवा में फायर करता है और इसके बाद वो गन अपने सर पर तान देता है, जो देखकर टॉमी और ग्रेस डर जाते हैं। वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। सैम अपने सर से गन हटा लेता है। पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और अब ग्रेस उसके उस लेटर को पढ़ती है, जो कि उसके साथी मरीन ने उसे दिया था। उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सैम उससे बहुत प्यार करता है। वहीं सैम को भी एहसास होता है कि उसने जो कुछ किया वो गलत था, इसीलिए वो अपने छोटे भाई टॉमी को कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ मेरे परिवार के साथ किया, शायद कोई दूसरा भाई होता तो ना करता। तुम एक बहुत अच्छे भाई हो। टॉमी भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद सैम को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पर ग्रेस उससे मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर जो दुख और गुस्सा है उसकी वजह कुछ और है। वो कहती है कि मैं सच जानना चाहती हूँ और अब सैम उसे पूरा सच बता देता है कि मैंने अपने साथी को अफगानिस्तान में अपने हाथों से मारा था, क्योंकि आतंकवादियों ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने मेरे दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया था, लेकिन अब मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाता। मैं चाहकर भी कुछ नहीं भूल पा रहा। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ, पर शायद अब ऐसा कभी नहीं होगा। ग्रेस उसके दुख को समझ जाती है और अपने गले से लगा लेती है। सैम के दिल और दिमाग में एक ही सवाल होता है, क्या वो अपनी जिंदगी को पहले की तरह नॉर्मल कभी जी पाएगा? क्या वो कभी इस गिल्ट से निकल पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।